नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों, चाय की बात करते हैं तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है विश्व में चीन। और अगर भारत में पूछें तो भारत का जो असम राज्य है, यहाँ पर चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये मालवा प्रदेश में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। पर्वतीय मिट्टी चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि है आपकी काली मिट्टी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट होता रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है। तो भाई सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। और कहाँ पर है दोस्तों तो ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो झील से क्वेश्चन आता है। डल झील किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा आपके ऊलर झील पेपर में आता है, तो ऊलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। और नागिन झील कहाँ पर है। तो आपके नागिन झील भी आपके जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूछ रहा है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, कहाँ से ये नहर निकलती है। तो उसमें दो नदियाँ हैं आपके, सतलुज एवं ब्यास नदी। ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं तो उसी के संगम पर निर्मित होता है हरिके बैराज। क्या होता है आपके, हरिके बैराज। तो यहीं से आपके इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो आप ध्यान रखिए कि हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये महानदी पर है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, किस राज्य में है। तो आपके उड़ीसा में होता है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन किस व्यक्ति का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है वो भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के। यह कथन आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। तो रिहंद बांध परियोजना आपके उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाई नागार्जुन सागर बांध की बात करते हैं, ये भी कृष्णा नदी पर है। और परियोजना पूछे तब भी आपको कृष्णा नदी ही करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर आपके टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसका उत्तर आपके गंगा नदी भी होता है, क्योंकि वही एक ही नाम भागीरथी और भिलंगना, इसका मतलब गंगा नदी ही है। तो जो भी ऑप्शन में रहे, वैसे तो आपको ये राइट आंसर होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आप इसके स्थान पर गंगा नदी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कृषि प्रणाली का नाम बताइए जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि के अंदर एक ही फसल, यानी मान लीजिए आपको अगर चाय उत्पादन करना है तो एक लंबे और बड़े क्षेत्रफल पर केवल चाय का ही उत्पादन होता है। तो ये क्या है, यह एक रोपण कृषि की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो केरल की बात करते हैं तो ये रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। दोस्तों, केरल की बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है कि केरल की झीलें कई बार पेपर में आ चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। तो कई बार आता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है।
तो दोस्तों ये पंपा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। इसके अलावा केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर पेरियार झील है, ठीक है। इसके अलावा अष्टमुदी झील कहाँ पर है, तो केरल में है। इसके अलावा वेम्बानद झील भी आपके केरल में है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तब भी आपको केरल ही सही उत्तर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जूट उत्पादन राज्य है, तो भाई जूट का उत्पादन करने वाला राज्य तो आपके पश्चिम बंगाल है, क्या आपके वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, शॉर्ट में लिखें तो NDDB, अगर आपको आ जाए कि NDDB का गठन कब हुआ तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये वही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसकी गठन किया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में। और कब किया गया था, तो वर्ष 1965 में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। क्या हैं आपके, श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी से है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति की बात करते हैं तो इनके जनक का नाम ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और हरित क्रांति की बात करते हैं तो इससे आपके खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं और चावल की बात करते हैं खासकर, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भाई हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं, लेकिन भारत में किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो मैंने ट्रिक्स याद रखा है कि अ से अभ्रक और आ से आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो झारखंड राज्य की बात करते हैं तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। मैंने आपको कई सारी चीज़ बता दी कि रबड़ की बात करते हैं तो उत्पादन में आपको केरल लगाना है, ठीक है। अगर अभ्रक आ जाए तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, वहीं कोयला आ जाए तब आपको झारखंड लगाना है, ठीक है। और जूट उत्पादन की बात करता है तो आपको पश्चिम बंगाल लगाना है। ये सब चीज़ें डाटा आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयले की खान किस राज्य में स्थित है, तो भाई पश्चिम बंगाल में है। और किसकी खान है, कोयले की खान है रानीगंज, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर जो गुजरात में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल का उत्पादन होता है अंकलेश्वर से। अंकलेश्वर कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखिएगा, NH44 नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दिया से प्रयागराज के मध्य 1620 किलोमीटर का लंबा गंगा जलमार्ग है। यह सबसे लंबा जलमार्ग है, तो इसका नाम पूछ रहा है, तो जलमार्ग संख्या 1। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग क्या है, तो आप कहेंगे जलमार्ग संख्या 1। और यह किसको किसको जोड़ता है, तो जलमार्ग संख्या 1 की बात करते हैं तो यह हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। 1620 किलोमीटर का आपकी गंगा जलमार्ग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए, तो झरिया आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हमारे ये जो पूरे 25 क्वेश्चन थे ये जियोग्राफी से संबंधित थे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए थे। ये सारे क्वेश्चन क्लास 10th की NCERT से उठाए गए थे, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। निश्चित श्योर हूँ मैं कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान रखिएगा, अभिनव इंक, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभिनव सर के माध्यम से आपको शानदार क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ जिसका उत्तर आपको यहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल साफ है कि आपके गेहूं एवं चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त। जैसे आपने पढ़ा कि चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, वैसे गेहूं और चावल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।